लगता है इन दिनों आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं और विवादों के बीच गहरी दोस्ती हो गई है। एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के बड़े नेता विवादों में फंसते जा रहे हैं। हवाला केस में फंसे जेल में बंद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के बाद अब दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर विवादों के काले बादल छा गए हैं। बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी रिंकी भुयान शर्मा ने पीपीई किट मामले में अपने ऊपर लगाए गए घोटालों के आरोप पर कानूनी पलटवार करते हुए मनीष सिसोदिया के खिलाफ 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दर्ज करा दिया है। As you know, on last 4th of June 2022, the leader of Aam Aadmi Party and Deputy Chief Minister of Delhi, Mr. Manish Sisodia, called a press conference at Delhi. And in that press conference, he made certain remarks against my client, Ms. Rinki Bhuya Sharma. There he has alleged that my client got some government contract for supply of PPE kits to NHM in the year 2022, March. That was a completely false and defamatory statement. In fact, my client never supplied any PPE kits for business transaction with NHM. She donated, in fact, 1,485 numbers of PPE kits to NHM under corporate social responsibility scheme of JCB Industries. अब ये मुकदमा आखिर क्यों दायर किया गया है, ये आपको बताते हैं। दरअसल इसकी शुरुआत मनीष सिसोदिया की तरफ से ही की गई थी, जब 4 जून को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सिसोदिया ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा पर घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना काल के दौरान उन्होंने पीपीई किट खरीदने का ठेका अपनी पत्नी रिंकी शर्मा और उनके पार्टनर्स की कंपनी को दिया, जिनकी कंपनी को इससे पहले ना मेडिकल इक्विपमेंट बनाने और ना ही सप्लाई करने की कोई एक्सपर्टीज थी। बावजूद इसके हेमंत शर्मा ने अपनी पत्नी की कंपनी को ठेका दिया, जिनकी कंपनी ने बाजार रेट से ज़्यादा पर पीपीई किट सप्लाई की और तो और डिमांड पूरी ना होने के बावजूद इनकी कंपनी को और ठेके दिए गए। शर्मा जी उस वक्त के स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने अपने स्वास्थ्य विभाग से पीपीई किट्स खरीदने के ठेके जारी किए। इमरजेंसी थी, इसलिए जाहिर तौर पर सारी सरकारें कर रही होंगी, तो इमरजेंसी के दौरान टेंडर के बिना ठेके जारी होते हैं। सरकार के पास पावर होती है, उसमें कोई हम ये नहीं मानते कि उसमें कुछ गलत किया होगा। इमरजेंसी में बिना टेंडर के भी प्रोक्योरमेंट होते हैं, लेकिन ये प्रोक्योरमेंट के ठेके दिए किसको गए? कोरोना की आड़ में इमरजेंसी में पीपीई किट खरीदने के ठेके किसको दिए गए और कितने रेट पे दिए गए, इसमें भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार की असली कहानी इसमें है। अब के मुख्यमंत्री और तब के स्वास्थ्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हेमंत बिस्व शर्मा जी ने ये ठेके दिए अपनी पत्नी की कंपनी को और अपने बेटे के पार्टनर्स की कंपनी को और अपनी पत्नी के बिजनेस पार्टनर्स की कंपनी को। इनको ये पीपीई किट खरीदने के ठेके दिए। उनकी पत्नी की कंपनी का मेडिकल सप्लाई से, मेडिकल इक्विपमेंट बनाने से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अर्जेंसी की आड़ में अपनी ही पत्नी की कंपनी को पीपीई किट सप्लाई करने का ठेका भारतीय जनता पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री और अब के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जी की सरकार द्वारा दिए गए उस वक्त। और इसमें सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त सरकार एक और कंपनी और अन्य कंपनियों से 600 रुपये में पीपीई किट खरीद रही थी। प्रति पीपीई किट 600 रुपये में खरीदती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता की पत्नी की कंपनी थी, स्वास्थ्य मंत्री और अब के मुख्यमंत्री जी की पत्नी की कंपनी थी, इसलिए जो पीपीई किट सरकार को 600 रुपये में मिल रही थी, इसलिए पत्नी की कंपनी को ठेका दिया गया 990 रुपये प्रति किट के ठेका दिया गया। तो जो पीपीई किट सरकार बाकी कंपनियों से 600 रुपये में खरीदती थी, उस पीपीई किट को खरीदा सरकार ने मुख्यमंत्री जी और तब के स्वास्थ्य मंत्री जी की पत्नी की कंपनी से 990 रुपये में उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। ये उसके कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी है, वेबसाइट पे है ये। अब ऐसे आरोप लगने के बाद शर्मा और उनकी पत्नी चुप बैठ जाएं, ऐसा कैसे हो सकता था? सिसोदिया के आरोप लगाते ही हेमंत शर्मा ने सिसोदिया को लीगल एक्शन झेलने की चेतावनी दी थी और अब लीगल एक्शन लेते हुए रिंकी शर्मा ने सिसोदिया पर 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दर्ज कर पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया है।
इस मुकदमे को लेकर ये खबर लिखे जाने तक ना ही मनीष सिसोदिया ने कोई ट्वीट किया और ना ही अब तक कोई बयान दिया है। हालांकि इस पूरे मसले पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने क्या कहा, वो सुनिए। देखिए, आपको मालूम है कि कोई भी मंत्री अपने परिवार को, अपनी पत्नी को कोई ठेका नहीं दे सकता। ठेका दिया गया है, इसके प्रमाण है, उसकी चिट्ठी है। ज्यादा दाम पे ठेका दिया गया है, उसके भी प्रमाण है, दूसरी कंपनियों को ज्यादा दाम पे दिया गया है। तो इसमें भ्रष्टाचार तो हुआ है। अब उससे बौखला कर उन्होंने कोई नोटिस दिया है तो उसका जवाब देंगे। डिफेमेशन तो हम लोगों के ऊपर बहुत सारे हुए हैं, उसका जवाब देंगे, समय आने पे देंगे। यानी आम आदमी पार्टी अभी भी अपने लगाए गए आरोपों पर अडिग है। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर हेमंत शर्मा पूरी तरह से अपनी पत्नी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। सिसोदिया के लगाए गए आरोपों पर सफाई देते हुए शर्मा ने बताया कि जब पूरा प्रदेश पीपीई किट की तंगी की मार झेल रहा था, तब उनकी पत्नी ने करीब 1500 पीपीई किट मुफ्त में दान कर मदद का हाथ बढ़ाया था। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सिसोदिया ने ये बयान देकर खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, जिसने चुनावी समय में आम आदमी पार्टी की मुसीबतों को बढ़ा दिया है। हालांकि किसके दावों में कितनी सच्चाई है वो तो समय आने पर ही पता चलेगा कि वाकई में पीपीई किट में दान धर्म था या फिर भ्रष्टाचार। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।